हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका दोस्त आसिफ लखनऊ से आपके साथ है। एक्टिविटी है इंग्लिश न्यूज़पेपर को एक्सप्लेन करना, जिससे आप लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर को पूरी तरह समझने में सक्षम हो जाएं और फिर आप इसका लाभ उठा सकें। पहले शुरू करने से पहले एक्टिविटी को मैं धन्यवाद दूंगा आप सबका जो अपना कीमती समय इन वीडियोस को दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। द हिंदू मेरे हाथ में है, अक्टूबर 27, 2018, लेक्चर 47। एक न्यूज को मैं इसकी बता चुका हूं दो पार्ट्स में। अब इस न्यूज को बताने जा रहा हूं जिसकी हेडिंग है एससी सेट्स डेडलाइन फॉर वर्मा प्रोब। देखिए इस साइड पे लिखी हुई है एससी सेट्स डेडलाइन, और आप लोगों को इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं आप। एससी सेट्स डेडलाइन फॉर वर्मा प्रोब। एससी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम अपेक्स कोर्ट भी कहते हैं, APEX। सेट्स डेडलाइन, सेट कर देता है, डेडलाइन माने समय सीमा, यानी एक समय सीमा निर्धारित कर देता है फॉर वर्मा प्रोब, वर्मा की जांच के लिए। PROBE, प्रोब माने जांच, कॉमा कर्ब्स, बहुत अच्छा शब्द लिख लो, CURB, कर्ब माने अंकुश लगाना, अंकुश लगाने यानी नियंत्रित कर देना। कर्ब्स एस लगा हुआ है, अंकुश लगा देता है। पावर्स ऑफ राव, जो राव साहब हैं इस समय जो सीबीआई के वर्तमान निदेशक हैं, उनके पावर्स को, उनके हाथ में जो शक्तियां हैं उन पर अंकुश लगा देता है सुप्रीम कोर्ट। ये इस हेडिंग की हिंदी हुई। फिर नीचे एक लाइन लिखी हुई है फॉर्मर जज। फॉर्मर FORMER, फॉर्मर माने पूर्व, पूर्व जज ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के विल सुपरवाइज। सुपरवाइजर हम सब जानते हैं, सुपरवाइज का मतलब निगरानी करना, SUPERVISE, विल सुपरवाइज द इन्वेस्टिगेशन, INVES, वैन वाला, INVESTIGATION, इन्वेस्टिगेशन माने जांच। पूर्व जज जो कोर्ट के हैं वो जांच करेंगे, विल सुपरवाइज, निगरानी करेंगे इस जांच की। जो जांच होगी उसकी निगरानी कौन करेगा? पूर्व जज कोर्ट के। अब खबर पे आते हैं। टू सेफ गार्ड, पहला ही शब्द बड़ा खूबसूरत है, SAFEGUARD। सेफ गार्ड का मतलब हिफाजत करना, रक्षा करना। टू सेफ गार्ड द CBI's, अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है, रेपुटेशन। रेपुटेशन आप जानते हैं, REPUTATION, प्रतिष्ठा। सीबीआई की प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे ऑर्डर्ड, फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, देखो विजिलेंस लिख लो, VIGILANCE, विजिलेंस माने सतर्कता, कमीशन COMMISSION, आयोग, कमीशन माने आयोग, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसको आदेश दिया, CVC, शॉर्ट में CVC कहते हैं, टू कंप्लीट इट्स इंक्वायरी, कि आप अपनी इंक्वायरी को कंप्लीट करें, इनटू एलिगेशंस, ALLEGATIONS, एलिगेशंस माने आरोप, ऑफ ग्राफ्ट, GRAFT, ग्राफ्ट माने रिश्वत, रिश्वत को ब्राइब भी कहते हैं, BRIBE, ए के बाद जो बी आता है BRIBE, ब्राइब माने रिश्वत। उन्होंने कहा जो रिश्वत के आरोप हैं, एंड मिसकंडक्ट, MISCONDUCT, मिसकंडक्ट मतलब अनुचित आचरण, कंडक्ट माने आचरण होता है। जो रिश्वत और अनुचित आचरण के आरोप हैं उनकी जांच आप पूरी करें। एंड अगेंस्ट एक्साइल्ड, EXILE, एक्साइल माने देश से निकालना, निर्वासन, निर्वासन एक शब्द होता है, निर्वासन, एक्साइल, देश निकाला या निर्वासन, ये नाउन है, एक्साइल, देश निकाला, निर्वासन। इसमें एक्साइल्ड का मतलब जो निर्वासित, सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा इन 2 वीक्स, यानी कि जो वर्मा जी के खिलाफ रिश्वत और अनुचित आचरण के आरोप हैं, सुप्रीम कोर्ट किससे कह रहा है? CVC से कह रहा है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से कह रहा है
कि आप उसकी जांच पूरी करें। अगला जो पैराग्राफ है वो ये है, द इंक्वायरी यानी जांच, विच हैड कमेंस्ड, बहुत अच्छा शब्द है, COMMENCE, कमेंस माने शुरू होना, शुरू करना। इंक्वायरी जो शुरू हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ अ लेटर, ऑन द बेसिस, BASIS, ऑन द बेसिस ऑफ माने के आधार पर, जो इंक्वायरी शुरू हुई थी के आधार पर, ए लेटर एक पत्र के आधार पर, फ्रॉम द कैबिनेट सेक्रेटरी, जो आया था कैबिनेट सचिव से, अबाउट अ कंप्लेंट, एक बारे में था, एक शिकायत के बारे में था, रिसीव्ड इन अगस्त 2018, कैबिनेट सेक्रेटरी को अगस्त 2018 में शिकायत प्राप्त हुई, उन्होंने लेटर लिखा, उससे जो जांच चालू हुई, वुड बी कंडक्टेड, वो जांच की जाएगी, कंडक्ट माने आयोजित करना, किसी चीज को व्यवस्थित ढंग से करना, उसको कंडक्ट कहते हैं, CONDUCT, इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है, ठीक है। ये पैसिव वॉइस है, वो इंक्वायरी की जाएगी, वुड बी कंडक्टेड की जाएगी, अंडर द सुपरविजन, निगरानी में, अंडर द सुपरविजन माने निगरानी में, ऑफ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज AK पटनायक, ये जांच पूरी की जाएगी, एक पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज हैं श्री AK पटनायक, उनकी निगरानी में पूरी की जाएगी। अगला पैराग्राफ है, अ बेंच ऑफ चीफ जस्टिस रंजन गोगोई एंड जस्टिसेस, हम जानते हैं भारत के चीफ जस्टिस समय रंजन गोगोई जी हैं, एक बेंच है यानी ग्रुप ऑफ जजेस, बेंच है, रंजन गोगोई और जस्टिसेस कौन कौन है, संजय किशन कौल एंड KM जोसेफ, ऑल्सो क्लिप्ड द पावर्स, देखो बहुत अच्छा शब्द है, क्लिप का मतलब है तो क्लिप होता है बालूम लगाने वाला, इस क्लिप का एक मतलब छोटा कर देना भी होता है, उन्होंने छोटी कर दी पावर, शक्तियों को, किसकी, ऑफ द इनकम्बेंट एट द हेल्म ऑफ द एजेंसी, देखो अच्छे अच्छे शब्द आ रहे हैं, इनकम्बेंट, INCUMBENT, इनकम्बेंट माने पदधारी, जब ये नाउन है इसका मतलब पदधारी, जिसके पास पद हो, और यदि ये एडजेक्टिव की तरफ जब इस्तेमाल होता है तब इसका मतलब होता है पदस्थ, जैसे इनकम्बेंट गवर्नर यानी कि पदस्थ राज्यपाल, ठीक है, तो यहां पे मतलब है पदधारी, एट द हेल्म ऑफ, लिख लो, एट द हेल्म, HELM, हेल्म ऑफ ईडियम है, इसका मतलब होता है किसी संगठन का प्रमुख, जो हेड होता है। तो उन्होंने कहा क्लिप द पावर्स, यानी पावर को कम कर दो, किसकी, ऑफ द इनकम्बेंट एट द हेल्म ऑफ द एजेंसी, एजेंसी का मतलब CBI के जो इस समय प्रमुख हैं उनकी पावर को कम कर दो। अब आगे अगला वाक्य है, M नागेश्वर राव, हाँ उसी में जुड़ा हुआ है, इस समय CBI के प्रमुख मिस्टर M नागेश्वर राव हैं, इस बेंच ने यह कहा कि उनकी पावर को सीमित रखो, कंट्रोल करो। मिस्टर राव विल टेक केयर मैंने देखभाल करना, विल टेक केयर ऑफ, ओनली, टेक केयर के बाद हमेशा ऑफ आता, याद रखना, रूटीन टास्क, TASK, टास्क माने काम, रूटीन माने नियमित, मिस्टर राव सिर्फ देखेंगे जो रूटीन टास्क हैं, जो दैनिक कार्य हैं, एसेंशियल, ESSENTIAL, एसेंशियल माने जरूरी, जो कि जरूरी है, टू कीप द CBI फंक्शनिंग, CBI का काम चलता रहे, इसके लिए जरूरी काम है, सिर्फ वही देखभाल करेंगे मिस्टर राव, जो प्रेजेंट में इसके हेड हैं। ही हैज बीन बार्ड, लिख लो, BAR, एक तो बार मदिरालय को कहते हैं, एक बार वर्ब के तौर पे होता है कानूनी रूप से रोक देना, BAR, तीनों फॉर्म, बार, बार्ड, बार्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। ही हैज बीन बार्ड यानी उन पर रोक लगा दी गई है, फ्रॉम टेकिंग एनी मेजर, MAJOR, मेजर माने बड़ा, महत्वपूर्ण, और पॉलिसी डिसीजंस, मतलब उन पर रोक लगा दी गई है लेने से कि आप कोई बड़ा या नीतिगत जो निर्णय है वो आप नहीं ले सकते हैं, उन पर रोक लगा दी गई है। ऑल डिसीजन टेकन बाय मिस्टर राव, जितने भी निर्णय लिए गए मिस्टर राव के द्वारा, फ्रॉम October 23 अप टू दिस आवर, 23 अक्टूबर से अब तक जो भी निर्णय लिए गए मिस्टर राव के द्वारा, हैव कम अंडर द स्कैनर, अंडर द स्कैनर, SCANNER,
यानी वो सूक्ष्म निगरानी के दायरे में है, स्क्रूटिनाइज किया जाएगा, उनको देखा जाएगा। अंडर द स्कैनर मतलब निगरानी में आ गए। द कोर्ट आस्क्ड दैट अ लिस्ट ऑफ द डिसीजंस, मांगा, कोर्ट ने मांगा लिस्ट बताओ, निर्णय जो उन्होंने लिया उसकी लिस्ट दो, इंक्लूडिंग ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, जिसमें शामिल है इंक्लूड, INCLUDE, शामिल होना, जिसमें शामिल है ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, जो जांच को स्थानांतरित कर दिया गया यहां से वहां, वो शामिल है, एंड चार्ज ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, और जो चार्ज है इन्वेस्टिगेटिंग, जो जांच अधिकारी हैं वो किसके पास चार्ज है, इसकी लिस्ट चाहिए। टेकन बाय मिस्टर राव, जो कि मिस्टर राव ने निर्णय लिए हैं। बी प्लेस्ड, प्लेस माने रखना या सबमिट करना, वो प्लेस की जाएगी बिफोर द बेंच, बेंच के सामने, ऑन नवंबर 12 नवंबर को, इन अ सील्ड कवर। सील्ड कवर का मतलब एक कॉन्फिडेंशियल मतलब सील्ड लिफाफे में पूरी लिस्ट चाहिए, कोर्ट ने ये सब मांगा है। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा काम अच्छा लग रहा होगा। एक एक लाइन और एक एक शब्द बता रहा हूं, थोड़ा सा धैर्य के साथ आप इसको कीजिएगा, धीरे धीरे पेपर आपकी मुट्ठी में होगा। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो गुरु दक्षिणा जरूर दीजिएगा, प्लीज लाइक कर दिएगा वीडियो को, प्लीज शेयर कर दिएगा, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।